हाय एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल हरिद्वार फैमिली व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। इससे पहले वीडियो में आपने देखा है मेरा अर्ली मॉर्निंग रूटीन, तो उससे आगे का मैंने यहाँ से शुरू किया है। फिर से दूसरा व्लॉग यहीं से मैंने स्टार्ट कर दिया है। उसमें मैंने बोला था कि अगला जो है मैं रूटीन यहाँ का फिर से आपके साथ शेयर करूँगी दूसरे व्लॉग में। तो ये आप संडे का मेरा सेकंड पार्ट समझिए। तो यहीं से मैंने फिर से शुरू की है और यहाँ पे मेरी चल रही है क्लीनिंग किचन की। बर्तन आप देख सकते हैं किस तरह से फैले हुए हैं। टाइम का किचन का काम थोड़ा ज़्यादा होता है क्योंकि लंच ब्रेकफास्ट सब साथ में ही बनता है। और आज तो थोड़ा सा ज़्यादा है क्योंकि मैंने मलाई वलाई की है, घी का काम है और घी अभी मैं गर्म होने के लिए रख दूँगी। उससे पहले दूध वाला आ गया था तो दूध आ गया है, दूध को छान रही हूँ यहाँ पे। और सारा काम इस टाइम मेरा कंप्लीट हो जाता है। फिर किचन में कोई ज़्यादा काम नहीं बचता है। अब पूरी अच्छे से क्लीन करके छोड़ दूँगी। अभी घी भी गर्म हो जाएगा साथ साथ, तो इसके बर्तन भी हो जाएंगे। और उधर रख दिया इंडक्शन के ऊपर मैंने दूध गर्म होने के लिए, तो दूध भी बॉयल हो जाएगा। तो चलिए अब मैं ये सारा काम फिनिश कर लेती हूँ और इसके बाद मिलूँगी आपसे, क्योंकि बर्तन बहुत सारे हैं। हेलो, हाँ जी, कैसे हैं आप सब? और कैसा मौसम हो रहा है? हमारे यहाँ तो आज फिर से मौसम ने करवट बदल दी। 3 दिन में बहुत अच्छा मौसम हुआ और आज तेज हवा, बादल, बिल्कुल भी सूरज नहीं दिखाई दिया। एक बार सूरज दिखाई दिया था थोड़ा सा, तो तभी मैंने कपड़े डाले और कपड़े बस हवा में ही सूखे हैं। अब तो मैं उतार के भी ले आई। अब मैं आपसे काफ़ी देर बाद मिल रही हूँ, मतलब दोपहर बाद मिल रही हूँ। और बस अब चाय का मन हो रहा है, तो आज मैंने श्रेय को बोला है चाय बनाने के लिए। श्रेय बना रहा है मेरे लिए चाय, क्योंकि दोपहर के फिर खाने का मन नहीं हुआ। इतना हैवी सा ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर खाने का मन नहीं होता है। और सर्दी में तो बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि छोटा सा दिन होता है, बहुत ही जल्दी शाम हो जाती है। बस पहले सुबह का सारा काम किया और फिर कस्टमर को देखने लगी, शॉप में टाइम लग गया। श्रेय बना रहा है मेरे लिए चाय। श्रेय को बोला है कि बेटा चाय बना के दे दे, मेरा मन कर रहा है। और मैं हो जाऊंगी फिर लेट। देखो आपको बर्तन की आवाज़ आ रही होगी। मैं हो जाऊंगी लेट क्योंकि मुझे आज जल्दी खाना बनाना है, फिर जाना है बाहर। ये आ जाएंगे 6 बजे तक शाम के। तो 6 बजे से पहले मैं खाना बना के तैयार करूँगी। फिर आने के बाद बहुत लेट हो जाएगा अगर आने के बाद खाना बनाऊँगी। एक तो सामान आना है, सामान तो खैर यही लेके आ जाते, घर का ग्रोसरी वगैरह आनी है। और थोड़ा सा काम है, मतलब मेरा ही काम है, कोई इन्हें कराना है तो इनके साथ जाना है मुझे। और फिर ग्रोसरी लेके आएंगे। तो बस ये काम है। और मेरी थ्रेडिंग का काम था मुझे आज, लेकिन सर्दी इतनी हो रही है बाहर, मेरा मन नहीं किया फिर जाने का। थ्रेडिंग मेरी बड़ी ही मतलब अजीब सी हो रही है। कितने दिन हो गए हैं, काफ़ी दिन हो गए हैं। एक थ्रेडिंग ही कराने जाती हूँ और तो मैं पार्लर के यहाँ कभी कुछ नहीं कराती। तो इसका भी मेरा जो है टाइम नहीं लगता जाने का। टाइम तो है लेकिन मन नहीं होता इतने से काम के लिए मैं बाहर निकलूं। छोड़ दो, कभी आएगा टाइम। तो बस अब श्रेय बनाएगा चाय और उससे पहले मुझे प्यास भी लग रही है। श्रेय बेटा मुझे थोड़ा सा ना पानी भी दिए गर्म करके। तो अदरक आज नहीं है, काली मिर्च डाल दो। अदरक नहीं है, अदरक ख़त्म हो गया। और हाँ, ग्रोसरी नहीं, आज सब्जी का भी दिन है। संडे है ना, तो हम तो संडे भूल ही गए आज, क्योंकि ऑफिस में है तो संडे तो लग ही नहीं रहा आज की संडे है। और मैं बैठी हूँ यहाँ पे रज़ाई में। अंश यहीं पे है और सब आज यहीं पे हैं रज़ाई में। आज बाहर नहीं निकले क्योंकि ठंडक बहुत ज़्यादा हो रही है, ठंडी हवा चल रही है। तो बस ये था। चलिए मिलती हूँ फिर आपसे। तो बस यहाँ बैठ गई हूँ मैं चाय लेके, और चाय के साथ भी मेरा मन नहीं है कुछ भी लेने का। और वैसे ज़्यादा मैं नमकीन वगैरह लेती नहीं हूँ, बिस्किट ले लेती हूँ कभी कभी। नमकीन का मेरा कभी मन नहीं होता है, क्योंकि एसिडिटी या फिर गैस ये मुझे बहुत ज़्यादा रहती है, तो मेरा मन नहीं होता तीखा विखा इस तरह से खाने का। मैं चाय ऐसे ही ले लेती हूँ, और शाम की तो खासकर ऐसे ही लेती हूँ मैं। सुबह तो नहीं लेती, खैर सुबह तो बिस्किट लेते हैं, लेकिन शाम की चाय के साथ मैं कुछ भी नहीं लेती हूँ। और अंश बैठा है, वो भी फ़ोन देख रहा है। और श्रेय ने चाय तो मुझे ला के दे दी और फिर चला गया है बाहर को। श्रेय ना इस तरह नहीं बैठता है जैसे अंश बैठा रहता है ना रजाई में, तो वो नहीं बैठता है। वो अपना घूमता रहेगा अंदर बाहर, इस तरह से। श्रेय नहीं बैठता है, उसको कम सर्दी लगती है। बोलती रहूँगी बेटा स्वेटर पहन ले, स्वेटर पहन ले, तो स्वेटर भी नहीं पहनता है। और यहाँ अंश मुझे कुछ दिखा रहा है।
तो बस इसी तरह से निकल जाता है दिन, पूरा दिन बिजी बिजी। अब बस शाम का टाइम होने वाला है। आज थोड़ा जल्दी बनाऊंगी, जैसे कि अभी मैंने आपको बोला, बस चाय पीते ही फिर मैं शुरू हो जाती हूँ खाना बनाने की तैयारी में। खाने में बनने वाले हैं कढ़ी चावल। जैसे कि आपको पता ही है, सुबह मैंने मलाई से मक्खन निकाला था, तो वो उसका मट्ठा रखा है दही का, तो उसकी कढ़ी मैं बनाने वाली हूँ। थोड़ा सा उसमें दही मिलाऊंगी, कम है मट्ठा, तो उसकी मैं कढ़ी बनाऊंगी और आपके साथ शेयर करूंगी। एक डिफरेंट सी कढ़ी बनाने वाली हूँ, बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी और क्विक रेसिपी। तो चलिए मिलती हूँ आपसे किचन में आ गई हूँ और कुछ तैयारी भी कर ली है। और आज कढ़ी जो बनेगी वो बिल्कुल डिफरेंट बनने वाली है। आज कढ़ी कुकर में बनेगी, तो उसके लिए मैंने सरसों का तेल लिया है, जिसको अच्छे से गरम कर लूँगी। और तेल हमेशा मैं अच्छे से गरम करती हूँ, नहीं तो फिर सब्ज़ी में तेल की स्मेल आती है, सरसों के तेल की। तेल थोड़ा सा ठंडा कर लिया है, मतलब पहले मैं गैस को तेज़ करती हूँ, फिर कम कर लेती हूँ, और फिर उसमें डाल दिया है हींग और मेथी दाना। और इस तरह से लेंथ वाइज मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज ली है, बहुत बड़ी सी प्याज थी, मीडियम हो तो आप 2 प्याज लें। और इस तरह से अब मैं इसको चलाते हुए भून लूँगी हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक। बहुत डार्क कलर नहीं करना है क्योंकि प्याज मोटी है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ बारीक कटी हुई लहसुन। फ्रेश लहसुन है, पेस्ट वगैरह यूज़ नहीं करूँगी। तो कढ़ी में कटी हुई लहसुन बहुत अच्छी लगती है। कढ़ी हो गया, साग हो गया। और देखिए कलर बहुत ही हल्का सा आया था प्याज के ऊपर, तभी मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं मटर। फ्रेश मटर हैं और एक आलू भी लेंथवाइज काट लिया है। और गोभी मेरे पास नहीं है, अगर आपके पास गोभी हो तो आप गोभी भी डाल लेना, बहुत ही टेस्टी लगती है। या फिर इसमें आप कुछ भी सब्ज़ी डाल सकते हैं। वेजिटेबल कढ़ी है, बीन्स डाल सकते हैं। तो मेरे पास तो नहीं थी, तो मैंने इन्हीं से बना लिया। और थोड़ा सा इनको यहाँ पे भून रही हूँ मसालों के साथ, मतलब आलू और मटर थोड़े से फ्राई हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे। नमक भी डाल दिया है, मिर्च, धनिया, हल्दी सब डाल दिया है, जो हमारे रूटीन के मसाले होते हैं। और थोड़ा सा यहाँ पे डाल रही हूँ मैं पानी, जिससे कि मटर हल्के से सॉफ्ट हो जाएं। तो पानी डालने के बाद मैंने थोड़ा देर उसको पकाया है, बस लगभग 2 मिनट। और फिर उसमें ऐड कर दिया है बेसन और दही का घोल, मतलब मट्ठा, छाछ जो भी आपके पास हो वो डाल दिया है। और ये कढ़ी ज़्यादा थिक नहीं बनती है, पतली सी कढ़ी बनती है, वेजिटेबल कढ़ी, वो ही टेस्टी लगती है। और अभी मैंने इसमें डाल दिया है गरम मसाला, क्योंकि बाद में फिर कढ़ी बन जाएगी, तैयार हो जाएगी। और 1 चम्मच डाली है कसूरी मेथी, आधा चम्मच गरम मसाला। और कसूरी मेथी का फ्लेवर इस कढ़ी में, सब्जी में बोल रही हूँ, बहुत ही अच्छा आता है। और चलाते रहना है जब तक बॉयल नहीं आता है। तो मैं इसको चलाती रही हूँ, लेकिन वीडियो में इतना दिखाऊंगी तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। तो देखिए कढ़ी तो मेरी बन गई है। और चावल का पानी जो है मैंने केटल में बॉयल कर लिया है। और अब मैं इसको भगोने में डाल दूँ, क्योंकि चावल आज थोड़े ही बना रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं बनाऊँगी। मैं भी रोटी लूँगी और ये भी रोटी लेंगे, तो थोड़े ही चावल मैं बनाऊँगी। और यहाँ मैंने चावल अभी बनने ही रखे हैं, ये आ गए हैं ऑफिस से, पर बस 5 मिनट लगेगी। तो 5 मिनट में तो खाना मेरा लगभग बन ही जाएगा। कढ़ी बन चुकी है। और कढ़ी छोंकने के बाद मैंने कर ली है बीच में पूजा, तो ये काम भी मेरा हो ही गया है। और अब मैं आपको कढ़ी दिखाती हूँ कि कढ़ी, देखिए हम कुकर खोलते हैं और देखते हैं कढ़ी, ये कढ़ी कैसी बनी है। और कढ़ी बहुत टेस्टी बनी होगी। देखिए कलर तो इतना प्यारा सा लग रहा है देखने में, और खाने में भी इतनी ही टेस्टी लगेगी। ये कढ़ी बहुत ही जल्दी बनती है और बहुत ही टेस्टी बनती है। तो देखिए अब मैं आपको चमचे से दिखाती हूँ कढ़ी का टेक्सचर, कितनी अच्छी टेस्टी सी हमारी पतली वाली कढ़ी बनी है, प्याज, आलू और मटर के साथ। गोभी नहीं थी, नहीं तो गोभी डालते तो और भी ज़्यादा टेस्टी बनती। और सब्ज़ी तो आप चाहे इसमें कुछ भी डाल सकते हैं, क्योंकि ये वेजिटेबल कढ़ी है, बहुत टेस्टी बनती है और बहुत जल्दी बनती है। इसको तो बंद ही कर देते हैं, क्योंकि इसमें कुछ भी डलना बाकी नहीं है। खाने के टाइम पे कुकर हम खोलेंगे। और उधर हमारे चावल बॉयल आ गया है, बस बनने ही वाले हैं। चलो जी, हाय हेलो बोल लो, कभी तो बोल दिया करो। हेलो।
कैसे हैं आप सब? और मौसम कैसा है? हमारे यहाँ तो फिर दोबारा से ज़्यादा ठंड हो गई है। आज पूरे दिन धूप नहीं निकली, मौसम भी खराब है, बारिश भी आ सकती है। तो चलिए, आज इनकी आवाज़ तो मैंने आपको सुना दी। अब हम चलते हैं अपने किचन में। तो खाना मैंने बना के रख दिया है, आटा बना के रख दिया है। फुलके मैं आके ही सेक लूँगी, क्योंकि खाना तभी खाएंगे सभी, बच्चे भी तभी खाएंगे और हम भी। तो हम निकले थे घर से करीब 6:30 या 6:45 का टाइम रहा होगा। ठीक से तो मैंने देखा नहीं था, लेकिन इतना ही था। और जो काम था वो हम करके आ गए हैं। अब मैंने जो रिकॉर्ड किया है ये बाद का किया है। काम गए थे जहाँ पे, वहाँ थोड़ा हमें दूर जाना पड़ा था, तो वो हो गया है। अब जा रहे हैं ग्रोसरी के लिए। तो अब तो हम पास ही आ गए हैं, खैर बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, सुपरमार्केट से लेंगे। और सुपरमार्केट भी कोई बड़े वाले नहीं जा रहे हैं, हम छोटे से ही ले लेंगे। बड़े में भी वही सामान मिलता है और छोटे में भी। तो यहाँ हम आ गए हैं अपनी पास की कॉलोनी में ही, शिवालिक नगर, यहीं पे सुपरमार्केट है, तो हम यहीं से लेंगे। और कोहरा आप देख सकते हैं, कोहरे का मौसम है, ठंडी ठंडी हवा है, दिन भर ऐसा ही रहा है। लेकिन काम करने पड़ते हैं, सबको करने पड़ते हैं, बहुत से लोग बाहर हैं, तो बाहर निकले बिना काम नहीं चलता। और अब तो लेट ही काफ़ी हो गया था, 8:30 9:45 का टाइम हो गया था इस टाइम तक। 8:30 का तो हो ही गया था हमें आते आते। तो चलिए अब चलते हैं मॉल और ले लेते हैं जो जो भी सामान लेना है। आ गए हैं हम घर पे, करीब 9:30 का टाइम या 9:45 का रहा होगा, इतना टाइम हो गया था। और अब गरम गरम आके फुलके सेक लिए हैं, कड़ी गरम कर ली है। और कड़ी आप देख सकते हैं कितनी पतली सी थी और अब थिक हो गई है। कड़ी रखने से थिक हो जाती है। तो ये हमारी लग गई है थाली। रात में हम चावल खाएंगे, लेकिन थोड़े थोड़े। तो आइए आप लोग भी खाना खा लीजिए और बताइए कि कड़ी की रेसिपी आपको कैसी लगी। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? अब मैं आपसे मिल रही हूँ अगले दिन, क्योंकि रात आने के बाद बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे और बस फिर खाना खाया, फिर मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। अब मेरा सुबह का जितना भी काम है वो कंप्लीट हो चुका है। तो उसके बाद बस अब मुझे ध्यान आया कि वीडियो तो कल की अधूरी पड़ी है, और सामान बस मैं निकालने ही वाली थी। अभी ऐसे ही रखा था कल का सामान, क्योंकि एक दिन के लिए ऐसे छोड़ देती हूँ। दोपहर का टाइम हो रहा है और सामान निकालने वाली थी, तो चलिए मैंने आपको सामान भी दिखा देती हूँ और साथ साथ निकाल भी लेती हूँ, मतलब कुछ रख दूँगी। इतना सामान ले तो आते हैं, लेकिन फिर उसको अपनी जगह रखना, सारा सिंगवाना, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। सबसे ज़्यादा टाइम उसी में जाता है। ले तो लेते हैं हम, जल्दी जल्दी जाके उठा लेते हैं फटाफट जो भी चाहिए। अब मैं जो है आपको सामान दिखा देती हूँ और साथ साथ फिर उसको जो है सिंगवाना शुरू करते हैं। तो देखिए दुकान मैंने लगा ली है और दुकान से कम नहीं है आज सामान। देखिए आपको पहले सामान कहाँ से शुरू होके कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। बहुत ज़्यादा सामान है, काफ़ी टाइम से आया भी नहीं था, और फिर जब लेते हैं ना एक बार ये सारा ले आते हैं। गई तो मैं भी थी साथ में, फिर बोलने लगते हैं कि बार बार क्या लेना। सबसे पहले शुरू करते हैं दालों से। ये तो सारी दालें हैं यहाँ पे, देखिए ये छोले, ये उड़द की धुली हुई, ये लोबिया, नीचे भी उड़द की है, क्योंकि 2-2 पैकेट हैं सबके। और ये हो गई है हमारी जो है चना दाल, अरहर दाल, सारी दालें हैं, मतलब देखिए राजमा, छोला, तो ये सारी हमारी दालें हो गई हैं। ये हो गई है हमारी पीनट वाली जो है नमकीन, जो बेसन वाली पीनट होती हैं वो। और ये मैदा हो गया, मिल्क पाउडर हो गया, सूजी, बूरा, ये बूरा है। जो आप बोलते हो बूरा क्या होता है, कई लोगों को नहीं पता होता है बूरा, तो इस तरह से बूरा है ये वाला। और बेसन, चीनी, बेसन ये है 1 kg का पैकेट है राजधानी का, और सूजी भी राजधानी की ही है। देखिए अच्छे होते हैं, राजधानी हो गया। और ये है मसाला इडली का मिक्सचर, जो कि रेडीमेड आता है। तो ये कुछ मेरे पास रखा हुआ था, लेकिन वो बहुत ही थोड़ा था, तो बस ये मैं पैकेट एक और लेके आ गई हूँ कि चलिए वो भी यूज़ हो जाएगा और इसमें मिक्स कर लेंगे। तो इसी तरह से मिक्सअप सारा सामान मैंने रख लिया है। तो इधर तो हमारी सारी दालें ही हो गई हैं, बेसन, चीनी, और ये क्या है,
देखिए ये तवा नान का मिक्सचर है, ये भी मुझे दिखाई दिया। तो इसको देखते हैं क्या बनता है, क्या निकलता है इसके अंदर से। देखिए ये वाला, तो इसको देखेंगे। ये दो तो ये मैं ये लेके आई हूँ, रेडीमेड है। और ये हो गया मखाना, पूरा मैंने आप लोगों को दिखा दिया। ये दाल इधर आ गई। और ये हमारी हो गई हैं 2 पैकेट मैगी के, ये वाले। और ये है नमक, सफ़ोला का नमक आता है हमारे यहाँ पे, तो ये सफ़ोला का नमक है। 1 पैकेट अभी घर में पड़ा हुआ था तो 1 ही पैकेट लिया है। और ये हो गई हैं लाल मिर्च, जो साबुत वाली होती हैं, घर पे मैं इनको पीसती हूँ। तो 2 पैकेट ये हैं, छोटे पैकेट थे तो 2 ले लिए। और एक ये चना दाल है, नमकीन। ये देखिए एक नई चीज़ मुझे मिली है, साबुत वाली जो मिश्री होती है ना, मोटे वाली मिश्री। और ये है 25 रुपये की, 250 ग्राम मिली है ये वाली। तो ये अच्छी होती है साबुत वाली मिश्री, डले वाली मिश्री बोलते हैं जिसको। तो ये अच्छी होती है, ये मुझे दिखाई दी तो मैंने ये भी ले ली। और बूरा कहीं से लीक हो रही है पैकेट। ये हो गया हमारा च्यवनप्राश बच्चों का। और ये है शुगर फ्री है, डाबर का ही है। तो ये देख लेंगे, इसको थोड़ा बहुत ले लेंगे। मुझे तो च्यवनप्राश अच्छा नहीं लगता, मैं तो नहीं लेती हूँ। और ये हमारा हींग एवरेस्ट का है। और ये है हमारा जो अजंता का आता है बेकिंग पाउडर, वो। ये हमारा राजधानी का ही पोहा है, बेसन सूजी पोहा सब राजधानी के ही हैं। और ये है पार्ले के फीके वाले बिस्किट, जो बिल्कुल फीके होते हैं, बहुत ही कम सा इनमें मीठा होता है। तो 2 ये बिस्किट के पैकेट हो गए। 1 बिस्किट का पैकेट ये कोकोनट वाला है, कोकोनट का फ्लेवर भी अच्छा लगता है बिस्किट में। ये मेरे पूजा के लिए है मिश्री, जो छोटे वाली होती है, ये वाली मिश्री है, ये मैं पूजा में यूज़ करती हूँ। और ये है कॉफ़ी ब्रू की है ये है मसालों में राई मुझे लग रहा था शायद ख़त्म हो रही है। और मेथी दाना, हल्दी है, हल्दी अभी रखी हुई थी, बहुत ज़्यादा बड़ा पैकेट मैंने नहीं लिया। जीरा भी अभी था, लेकिन जब जाते हैं ना तो एक बार थोड़ा सौंफ। ये खड़े मसालों में दालचीनी चाहिए होती है, दालचीनी। और ये है सफ़ेद मिर्च, वाइट पेपर। और ये है हरी इलायची के पैकेट 2 इस तरह के। गोंद, सर्दी में जो गोंद के लड्डू वगैरह बनते हैं या लड्डू में डालते हैं, तो ये गोंद के 2 छोटे छोटे पैकेट हैं। और ये हो गया है धनिया, मसालों में साबुत धनिया। तो धनिया वगैरह सब मैं ये घर में ही पीसती हूँ मसाले। ये हो गए हमारे बादाम, ये हो गई किशमिश। तो ये हो गई हमारी मुनक्का हो गई, किशमिश हो गई। तो ये ड्राई फ्रूट हैं जो जो चाहिए था। ये हमारी है काजू, क्योंकि आजकल हलवे का सीज़न है, सर्दियों का सीज़न है, तो लड्डू वगैरह बनाते ही रहते हैं। तो ये काजू। ये है हमारी गुड़ वाली पीनट चिक्की, जो गुड़ वाली होती है, बहुत ही अच्छी होती हैं, बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है इनका। तो ये तो सर्दी में आती रहती है इस तरह की चीज़ें। और ये हो गए हमारे कुछ और मसाले, कश्मीरी लाल मिर्च हो गई, कैच का अमचूर पाउडर हो गया, और कैच का ही चाट मसाला हो गया। तो जो भी ख़त्म था बस वही लेके आई हूँ, ऐसा नहीं कि सारे मसाले हैं, मसाले तो बहुत सारे चाहिए होते हैं। और अब है ये ऑयल, ये वाला है रिफाइंड ऑयल। और ये पीनट का है, जो पीनट ऑयल होता है पतंजलि का है। देखती हूँ, पहली बार मैं इसको लेके आई हूँ, मुझे नहीं पता कि ये कैसा निकलने वाला है। और ये हो गया बर्तन का विम जेल। ये हो गया बर्तन के जो हमारे विम बार होते हैं वो वाले, क्योंकि मैं दोनों तरह का रखती हूँ, जेल भी और ये वाला भी। और ये हो गया हमारा साबुन, जो है नहाने वाला, डव का पहले वाइट आता था, लेकिन इस बार मुझे पिंक कलर में दिखाई दिया है, पिंक रोज़ फ्लेवर में आने लगा होगा। और ये है पेस्ट सेंसोडाइन, मैं इसी को यूज़ करती हूँ हमेशा। और ये तो खैर इसको करते हैं, ये नॉर्मल जो हमारा कोलगेट होता है। और लौंग रह गई थी ये वाली, तो लौंग का भी है छोटा सा पैकेट एक। और ये है तिल का पैकेट, तो तिल बहुत ही अच्छे फ्रेश तिल हैं, बहुत ही साफ़ सुथरे। तो मकर संक्रांति आने वाली है, ये तो चाहिए ही होता है सर्दी में। और ये हो गए हैं इनके अखरोट, ये है हमारा टॉप्स का विनेगर, ये है रेड लेबल चाय, इसमें सब मिक्स होता है, जैसे हो गया मुलेठी हो गई, तुलसी हो गई और इलायची, तो इस तरह के आइटम इसमें मिक्स होते हैं। और ये हो गया हमारा जो है वॉशिंग का, कपड़े वॉशिंग का, सर्फ एक्सेल मैटिक, और हो गया इजी। एक मैं लेके आई हूँ ये नाइफ़, बड़े वाला है ये वाला,
छोटे तो हैं मेरे पास, बड़ा थोड़ा सा वो था जिसमें थोड़े से दांते टाइप होते हैं, तो वो मेरा थोड़ा सा मोटा सा चलने लगा है मतलब। तो ये मैं लेके आई हूँ। आप लोग बोलते हो कि जो है वुड वाले स्पैचुला रखा करो, तो वुड वाला है मेरे पास, लेकिन 2-3 हैं, लेकिन ये मुझे फिर दिखाई दिए। तो एक ये इस तरह का, ये आगे से ना बहुत ही पतला सा है, देखिए जो हमारा कोंचा टाइप होता है उस तरह का, तो ये है। और एक ये है इस तरह का। एक ये मुझे जो है अपनी सर्विंग डिश, जो भी प्लेट जो भी है, ये मुझे मिली, तो ये अलग डिज़ाइन की थी, डिज़ाइन अच्छा लगा तो ये मैंने ली है। बहुत ही अच्छा सा इसका डिज़ाइन है, देखिए इस तरह से। एक लिया है मैंने ये चॉपिंग बोर्ड। चॉपिंग बोर्ड मेरे पास पहले था, लेकिन इतनी मुझे आदत नहीं है चॉपिंग बोर्ड पे चॉप करने की, इसलिए मैं नहीं रखती हूँ। लेकिन अब मैंने सोचा चलिए ले ही लेती हूँ, एक बार और ट्राई करते हैं। तो देखिए सारा सामान मैंने आपको दिखा दिया। सामान बहुत ज़्यादा है और सिंगवाने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, लेकिन कल पैसे भी बहुत ही लगे हैं। फिर ऐसा है कि लंबे टाइम तक चल जाता है ऐसा सामान, तो घर का जो ग्रोसरी होती है एक बार इसी तरह से ले आते हैं। फिर वो जल्दी जल्दी का झंझट कि हफ्ते भर में ये ख़त्म हो गया, 15 दिन में ये ख़त्म हो गया, तो उसमें फिर जल्दी जल्दी जाना पड़ता है। तो ये इसी तरह करते हैं कि बस एक ही बार ले लो, 2-2 किलो दालें, 2-2 किलो, मतलब पूरे डब्बे भर जाएंगे दो। और बस बाकी जब ऐसी जगह सुपरमार्केट वगैरह जाते हैं ना, अगर हम खाली किराने की दुकान वगैरह पे जाते हैं तो वहाँ पे तो हम वही लिमिटेड सामान लेते हैं जिसकी हमें ज़रूरत होती है। लेकिन अगर सुपरमार्केट में चले जाते हैं तो वहाँ पे फिर जो है कम से कम 10-15 आइटम तो फालतू हो ही जाते हैं। तो और अभी 1-2 जो आइटम थे, बाकी पनीर हो गया, बटर हो गया। आजकल इनको बटर रेडीमेड अच्छा लग रहा है, घर का कम अच्छा लग रहा है, तो वो तो मैंने फ्रिज में रात ही रख दिया था। 2-3 आइटम थे ये इस तरह के। अब करती हूँ वीडियो का एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब मिलूँगी कल आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।